अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, वैसे तो मेरा इस चैनल पे स्ट्रगलिंग टाइम शुरू है और मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में क्रिकेट रहती है और एक ट्रू क्रिकेट फ़ैन हूं। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी जो है वो सपोर्ट करना है और इस स्ट्रगलिंग टाइम में मेरा साथ देना है, ताकि आप कल आने वाले काल में मेरी कामयाबी के गवाह बन सके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल जो है वो कामयाबी के लिए पहली शर्त है। जब आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबर आजम की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबर आजम को क्यों साइड लाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो अशरफ क्यों शुएब जाट को जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एहतसाब करेंगे। एक तरफ तो आप ये कहते हैं, आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमने टीम को सपोर्ट करना है, दूसरी तरफ आप ये बाउंसर में बैठ के ये कह रहे हैं कि हमने एहतसाब करना है। और राशिद लतीफ़ ने बिल्कुल सही कहा था कि बाबर आजम की जो है वो कॉल भी नहीं उठा रहे ज़कात अशरफ साहब। तो हुआ क्या है, मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा इस वीडियो में। आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है और आखिर तक देखनी है, ताकि आपको समझ आए कि पीसीबी में क्या खिचड़ी चल रही है, क्या कहानी बन रही है। तो भाइयों, बना ये है कि आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान जितने बेहतरीन प्लेयर हैं वो उतने ही सच्चे और पक्के मुसलमान भी हैं। तो बाबर और रिजवान जो कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दो बल्लेबाज हैं, सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में, उन दोनों ने ये कहा है कि हम ये जो बैटिंग की कंपनीज हैं, जो लोगोज हैं, जैसे एक्स बैट है, मेल बैट है, और ये फ्रेंचाइजेज भी पीसीबी की और पीएसएल की फ्रेंचाइजेज भी इनको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। ये इनको लाखों रुपए दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, जिससे पीसीबी भी पैसे ले रहा है और फ्रेंचाइजेज को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो रहा था। लेकिन इन दोनों ने कहा है कि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इनको प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। हम इनके लोगोज अपनी यूनिफॉर्म पे नहीं लगाएंगे। इससे इन ये जो कंपनीज हैं बैटिंग की, इनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, इससे पीसीबी को लाखों का नुकसान हुआ है, फ्रेंचाइजेज को लाखों का नुकसान हुआ है। और सिर्फ यही वजह है कि रिजवान और बाबर के खिलाफ जो है कैंपेन चलाई जा रही है, क्योंकि इनका ये पूरा एक चैन बना हुआ था, जिसमें जियो न्यूज़, ARY न्यूज़ जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी शामिल थे, वो भी लाख रुपए कमा रहे थे, ठीक है। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स जैसी फ्रेंचाइजेज भी लाख रुपए कमा रही थी, पीसीबी को भी पैसा आ रहा था। तो जब इन्होंने ये कहा है कि हम इन जुए की कंपनीज को और जुए के लोगों को हम प्रमोट नहीं करेंगे, तो अब इनको आग लग गई है, क्योंकि सारा खेल जो है वो पैसे का है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के बाद अगर सबसे बेहतरीन कोई ओहदा है तो वो पीसीबी का है, क्योंकि पीसीबी में बहुत ज़्यादा पैसा है और पॉलिटिशियन जो है वो पीसीबी के चेयरमैन को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। और मैं आपको एक और अहम बात बता दूं कि पीसीबी को तकरीबन 7 मिलियन रुपए मिले हैं आईसीसी की तरफ से, जो वो फुल मेंबर्स को देते हैं। और हक तो ये बनता था कि तमाम ये जो प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के, इनका भी उसमें शेयर बनता था, हिस्सा बनता था, और इन्हें ये पैसे मिलने चाहिए थे। लेकिन पीसीबी वालों ने प्लेयरों को बताया ही नहीं है, ठीक है। ये बताया ही नहीं है कि हमें 7 मिलियन रुपए जो आईसीसी की तरफ से मिले हैं, और सारे पैसे खुद खाने के मूड में हैं ये जनाब। और मैं आपको बता दूं कि इसलिए ये बाबर आजम के कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए ये बाबर आजम को साइड लाइन कर रहे हैं, इसीलिए ये बाबर आजम की जो है वो कॉज नहीं उठा रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से इन दोनों प्लेयरों ने जो है इसके खिलाफ स्टैंड लिया है और ये कहा कि हम इन्हें प्रमोट नहीं करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान को भी जो है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये ख्याल आया कि ये तो अनलीगल है, और उन्होंने जो है ये जुए की जितनी भी वेबसाइट्स थी, जितनी भी कंपनीज थी, उनको बैन कर दिया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है माफिया को। और ये आप इन दोनों प्लेयरों के पीछे पड़ गए हैं, बाबर आजम की कप्तानी के पीछे पड़ गए हैं। और अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस्लाम भी हमें यही तालीमात देता है कि हम जुए को और इन चीज़ों को हम प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमोट करने वाले पे भी इसका दैन आएगा। तो यही बात जो है वो रिजवान कर रहे हैं, यही बात बाबर आजम कर रहे हैं, लेकिन माफिया जो है उनके पीछे पड़ा हुआ है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने बाउंसर का वो प्रोग्राम देखा होगा, जिसमें शुएब जाट जो है और जलील जाट जो है वो तलह की बात करता है कि तलह एजेंट है और ये है और वो है, वो कहानी को और ही रंग दे रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तलह एक बिजनेसमैन है, तलह रहमानी, जो साया कॉरपोरेशन का भी हेड है। तो उसकी यूके में एक कंपनी है जिसमें 50% शेयर जो है वो तलह के हैं, और 25% शेयर जो है वो रिजवान के हैं, और 25% शेयर इंजमामुल हक के हैं। और उन्होंने, ये कोई क्रिकेट की कंपनी नहीं है, ये इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उन्होंने तो जो है वैसे ही आपने जो है शेयर और पार्टनर्स बने हैं एक बिजनेस में, और उन्होंने वहाँ पे बिजनेस शुरू किया, और वहाँ पे वो मोटरसाइकिल की जो हेलमेट होती है वो बेचते हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो वो बेचते हैं और उनका अपना, लेकिन वो भी अब डूब हो गया है, वो ख़त्म हो गया अब बिजनेस में। तो उस बिजनेस का तो क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो उनकी एक ज़ाती ज़िंदगी है और ही ज़िंदगी है। लेकिन शुएब जाट और ज़कात अशरफ ये लोग जो हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस मामले को मिक्स किया जाए और
اس کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ بابر اعظم کو سائیڈ لائن کیا جائے، محمد رضوان کی جگہ جو ہے وہ سرفراز احمد کو لانے کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹیم کے بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ سٹینڈ کریں اور ہم ان کو سپورٹ کریں. اور ذکا اشرف کو میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں، جو کہ ہم پاکستانی فینس کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے، کہ ذکا اشرف کی 3 منتھ اور بڑھا دیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 منتھ کی اب انہیں اور چھٹی مل گئی ہے کہ وہ کرپشن بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے پلیئر بھی ٹیم میں آئیں گے. تو اب پاکستان ٹیم کا کیا بنے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.